शहर हैं, इन बढ़ते हुए शहर में सबसे ज्यादा यदि योगदान है तो वो बिहार के लोगों का, इसका आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपील करता हूं कि वे अपने मत का प्रयोग आप जाकर करें। लेकिन डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, 2015 में मुझे जाने का अवसर मिला, चुनाव था बिहार में, पटना में हमारा एक 4 स्टार होटल हमें दे दिया गया, नया नया होटल खुला था, हम 15-20 MLA थे, मैं मंत्री था। जब बाहर उसका पर्दा हटाते ना तो एक औरत मछली काटे सुबह सुबह 5 बजे। मैंने यहाँ के लोगों से कहा तुम बहुत अच्छे हो भाई, यहाँ गरीब आदमी भी है ना, जब वो पोस्ट कॉलोनी में था वो होटल, तो मैंने कहा यहाँ का अरबपति भी बिहार के से, यहाँ का रक्षा वाला भी अच्छा है, कि वहाँ का पर्यावरण अच्छा नहीं, लोग खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं, राजधानी में इतनी घास है। 2015 की बात करो, 10 साल में आपने बदलाव कर दिया, वो पता नहीं, लेकिन जब राजधानी में ऐसा हाल है तो बिहार का क्या होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन, इस बिहार को भी अच्छा बनाओ। आज आप हरियाणा में घूम कर देखो डॉक्टर साहब, कुछ करना तो पड़ेगा बिहार के लोगों को, बदलाव की बहुत आवश्यकता बिहार में। आज भी जब मैं उन गाँव में गया डॉक्टर साहब, आपको बोलने का मौका दूंगा, मैं बिहार में गया तो ईमानदारी से कहता हूँ सड़कें वहां की अच्छी थी, कोई 50-60 किलोमीटर दूर वो विधानसभा थी। हाँ, इन 10 सालों में बदलाव हुआ है, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन मैं 2015 का जिक्र कर रहा हूँ। और वो बिहार से 60 किलोमीटर दूर विधानसभा थी। एक विधानसभा मुझे मिली, मेरे पड़ोस में मेरा साथी है बड़ा भाई तेजपाल तंवर, जो आज सोना से विधायक है, उस टाइम भी सोना से विधायक थे। हम दोनों ने बगल बगल की विधानसभा ले ली, वो अपने में निकल जाता, मैं अपने में निकल जाता। तो हम रोज शाम को पूछते भाई तेरा यहाँ क्या हाल रहा, मेरे यहाँ क्या हाल रहा, तो हम आपस में चर्चा करते। एक हमारे यहाँ एक रागनी भी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि मैं ढूंढता फिर 70 के हरियाणा को, तो वो 70 का हरियाणा मुझे बिहार में नजर आया। मछली उत्पादन में बिहार 1 नंबर पे है, खान पान में भी बिहार मछली पे सबसे ज्यादा है। मैं मानता हूँ हमारे यहाँ मछली का ना उत्पादन होता ना ज्यादा खाते हैं बहन जी। हाँ, हम लोग शाकाहारी लोग हरियाणा में, यहाँ स्वामी दयानंद जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे बुजुर्गों ने उनको देखा। और यहाँ इस इलाके में, इस हरियाणा में आर्य समाज को मारने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए आर्य समाज ने ये प्रोत्साहन दिया कि आप शाकाहारी बनो, मांसाहारी मत बनो। इसलिए बहुत से लोग यहाँ मांसाहारी का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमारे यहाँ मछली का चलन है। और मछली का चलन वहां जाता है जहां जहां समुद्र या बड़ी बड़ी नदियां लगती है। बदकिस्मती हमारी कि हमारा ये गुड़गांव जिला में कोई नदी है ना, कोई नाला है ना, कोई तालाब है ऐसा। अब हमने 75 तालाब सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला गुड़गांव में चिन्हित किए हैं, जिनका रिनोवेशन सरकार कर रही है। और आने वाले समय में अच्छा गुड़गांव मिले, अच्छे तालाब मिले, अच्छी मछलियां उसमें मिले, ऐसे में सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना कि इस गुड़गांव को सुंदर और स्वच्छ और इसका पर्यावरण अच्छा हो, इसके लिए आप भी अपना सहयोग दीजिए। अब आप डॉक्टर साहब की बात सुनिए। जय हिंद, राम राम। डॉक्टर साहब सारी सुविधाएं आपको देंगे, वोट देने के लिए डब्बा वाला डक के जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मिनिस्टर साहब, यू अप्रोच टू द, मैंने आपको पूरा सेंटेंस भी नहीं किया, मैंने तो कुछ शब्द ही बोले। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत दिक्कत होता है। हम वो भी व्यवस्था करेंगे। ट्रेनों का जाल भी बिछ गया है और पूरे हिंदुस्तान के 421 से ज्यादा स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनाए जा रहे हैं। अगर मैं केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा करूंगा तो भोजन रात में 12 बजे मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। मैं शुरू करूंगा जनधन योजना से और स्वच्छता अभियान से लेकर चलूंगा और किसान समृद्धि योजना तक ले जाऊंगा। और हमारी माताओं बहनों को जो मिला है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस कनेक्शन, उसकी भी चर्चा करूंगा।
मंत्री जी हमारे यहाँ कहावत है। मैंने तो कहा ना मोदी है तो मुमकिन है। और हमारे जब आपको हम निमंत्रण देने आए हैं तो आपको हम व्यवस्था भी करके देंगे, आप निश्चिंत रहिए। हमारे यहाँ कहावत है हरियाणा में ना कि दो सांडों की लड़ाई में ढूंढे का नाश हो जाए तो तुम आपस में लड़के ना देखिए, खाने का नाश हो जाए। मुझे खुशी है कि अभी जो हमारे भाई साहब आपको अपना वक्तव्य दे रहे थे, हम दोनों भाइयों का एक ही विभाग है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, जिसके लिए पूरा विश्व परेशान है। मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ बातें छोड़ दिया था। अभी भाई साहब ने